कौन है? काहे भेजा तुम्हारे भैया ने तुम्हें यहाँ? वो तो कल आके शादी तोड़ने वाले हैं ना। हमारे घर में सबको लग रहा है कि हमारी शादी होने वाली है। बेचारी माँ कितनी खुश है। भाभी आप सबको बता क्यों नहीं देती हैं कि आप भैया से ही शादी करेंगी? पगला गई हो का? हमारा कोई मान सम्मान है कि नहीं? क्या बोले माँ को? हाँ, हमारी माँ ऐसे घर में कभी हमारा रिश्ता नहीं करेंगी जो दहेज के लालच में इतना गिर जाए। भाभी भैया ने ये पैसे भेजे हैं 25 लाख रुपए जो हमारे पापा ने आपकी माँ से लिए थे, और ये सिंदूर भेजा है। भैया आपको भगा करके शादी करना चाहते हैं। अगर आपकी हाँ है ना तो अपनी मांग में ये भैया के नाम का सिंदूर लगा लीजिए। भैया, भैया हम पवन को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम उससे। पता है हमें, सपना ने हमें सब कुछ बता दिया है। हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। अरे भाई है तुम्हारे साथ कुछ बुरा थोड़ी होने देंगे। थैंक यू भैया। चलो जल्दी निकलते हैं। पहले सपना को हॉस्टल छोड़ते हैं, फिर हम निकलते हैं, ठीक है? नहीं जिया जी, सपना को हम छोड़ देंगे, आप रूपा को लेकर निकलो। सर उसके बाद राकेश ने हमें खटियार में हमारे हॉस्टल छोड़ दिया। लेकिन ये सब कुछ तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर आप लोगों को पापा पर शक था और आप पापा को पकड़ के ले जाते और हम बिल्कुल अकेले रह जाते। सर हम तो अपनी बहन की मदद कर रहे थे, बहुत अच्छी लड़की थी सर, पता नहीं सब कैसे हो गया। ठीक है, जाओ। सर, विभूति के बारे में कुछ बात पता चली है। उसने अभी अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी है, प्लॉट, दुकान, सब कुछ। और ये उसके कॉल रिकॉर्ड्स। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है सर, ध्यान से देखिए। पानी पिएंगे आप? हमको प्यास नहीं लगी है सर। अच्छा, वैसे पी लेते तो अच्छा होता, जरूरत पड़ेगी आपको। खैर, ये देखिए, ये हैं आपकी कॉल डिटेल्स। इनके हिसाब से जिस रात पवन यहाँ अररिया, उसी रात आप भी अररिया आए थे, उसके आसपास की ही लोकेशन है। और मजे की बात देखिए, जब पवन वापस पूर्णिया गया तो आप भी पूर्णिया में ही गए। और कमाल की बात तो ये है, पूर्णिया में भी उसी जगह, उसी लोकेशन की कहानी आप खुद बताएंगे यहाँ मुगलवाएं। साहब, पारुल की शादी पवन के साथ पहले ही तय हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पे प्रजापति ने दहेज की मांग बढ़ा दी तो हमने शादी तोड़ दी। बड़ा आया इंजीनियर, लेकिन हमारी बेटी पारुल पवन को पसंद करने लगी थी। एक बाप के नाते हमने तकलीफ नहीं देख पाए और अपने सारे प्लॉट्स बेचकर बस पवन और पारुल की शादी करने के लिए तैयार हो गए। पापा, अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। कल रूपा और पवन की शादी है पापा। पवन का फोन आया था पापा, उसने हमें बताया कल वो भागकर अररिया जा रहा रूपा से शादी करने। पापा, हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। नहीं मेरा बच्चा, सपना पूरा होगा। हमें ना चिंता मत करो। हमने उनका पीछा किया और जब वो दोनों पवन और रूपा भाग रहे थे, हम उनके पीछे ही थे। नहीं सर, कोनो झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था हमारा। अच्छा, तो फिर ये देखो, ये है तुम्हारी कॉल लोकेशंस। अगर इनकी माने तो तुम यहाँ अररिया से पहले कटिहार गए, कटिहार से वापस यहाँ अररिया आए, फिर उस रात तुम पूर्णिया गए। और तुम्हारी कॉल लोकेशंस वही है जहाँ अगले दिन हमें पवन की लाश मिली। बोलो, बताओ। हाँ, तुम्हें तो ये सवाल उतना ही कठिन लग रहा होगा जितना कठिन सवाल यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था। लो, जल्दी जल्दी बताओ, मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। बताओ। यादव जी। नहीं सर, हम सब सच सच बताते हैं सर। हम सपना से शादी करना चाहते थे और हम उसको बोले थे कि हम उसके भैया से बात करेंगे। और उस रात उसको हॉस्टल पे छोड़ने के बाद हम उसके भैया को फ़ोन लगाए, पर फ़ोन लगा नहीं।
हेलो, आप पी रहे हो? हमारे आगे ना ज्यादा नीति शास्त्र का लेक्चर मत झाड़ो। 10वीं तक तो लड़क लड़क के पास हुए हो। हम यहाँ इंजीनियरिंग करके पूर्णिया में तो बड़ा ऑफिस खोलकर बैठे, लेकिन साला हमसे कोई लड़की शादी करने को तैयार नहीं। लेकिन आपको तो पता ही है कि सरस्वती मैया के आगे लक्ष्मी मैया की कब चली है जी। तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारा बेटा ही है। इंजीनियर बनाया इंजीनियर। और ये हमारी बिटिया कटिहार में रहकर हॉस्टल में पढ़ रही है। और सर ये बॉडी पे 2 लोगों का सीमन भी मिला है। 2 लोग यानी कि रेप और मर्डर में 2 लोग शामिल थे। हाँ सर। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत जरूरत से ज़्यादा खून बहने की वजह से हो गई है और उसके बाद उसके फेस को गोदा भी गया है सर। पवन सिंह आपका बेटा है? हाँ बुलाइए। अरे बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा ठेका मिला है उसको, पटना में गया है काम करवाने। कमाल है ना, आज ही शादी टली और आज से ही काम पे लग गया। नहीं, हमें लगा शादी टलने के गम में कोप भवन में केकई की तरह शायद रो रहा होगा। सर पवन सिंह के पास जो मोबाइल फ़ोन था और उसके अंदर जो सिम था वो पवन के नाम रजिस्टर्ड नहीं था, बल्कि अखिलेश के नाम रजिस्टर्ड। और सर ये सिम 1 दिन पहले ही खरीदा गया। पवन सिंह इस सिम से एक नए नंबर पे बात कर रहा था और जब मैंने इस नंबर की इंक्वायरी की तो पता चला कि ये नंबर भी 1 दिन पहले ही खरीदा गया। भाभी आप सबको बता क्यों नहीं देती हैं कि आप भैया से ही शादी करेंगी? पगला गई हो का? हमारा कोई मान सम्मान है कि नहीं? क्या बोले माँ को? हाँ, हमारी माँ ऐसे घर में कभी हमारा रिश्ता नहीं करेंगी जो दहेज के लालच में इतना गिर जाए। भाभी भैया ने ये पैसे भेजे हैं 25 लाख रुपए, जो हमारे पापा ने आपकी माँ से लिए थे, और ये सिंदूर भेजे हैं। भैया आपको भगा करके शादी करना चाहते हैं। अरे कहाँ हो तुम लोग? अभी तो यहाँ बस स्टॉप पे ही है, बस का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सुनो ना, थोड़ा जीजा जी को फ़ोन दो ना। हाँ राकेश। अच्छा हेलो। हाँ जीजा जी, अरे हम क्या कह रहे थे कि हम सपना को बहुत पसंद करते हैं और सपना भी हमको बहुत पसंद करती है। बस आप एक बार हाँ कह देते तो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पगला गए हो का? तुम हो का बे? हम सिविल इंजीनियर हैं, तुम्हारी औकात का है? लड़का हमेशा लड़की से अच्छा होना चाहिए। अरे पर जीजा जी आप तो। तुम्हारी शादी नहीं हो सकती उससे, समझे? ये क्या बेकार की बात कर रहे हो? हाँ अरे रूपा, हम तुमसे इस बारे में बाद में बात करते हैं। वो हमारा फ़ोन काट दी, लेकिन हमको उस दिन बात करना था, इसलिए हम अररिया बस स्टॉप पे फिर से वापस चले गए। लगता है चले गए। फ़ोन ऑफ आ रहा है। रूपा के फ़ोन के लिए। अरे राकेश 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 हमको बचा लो, वो लोग मार डालेंगे हमको। राकेश बचा लो हमको। कैसे छोड़ सकते थे उसको हम? पवन ने तुम्हारी बहन को नहीं मारा था, वो तुम्हारी बहन से प्यार करता था। तुम्हारी गलतफहमी और तुम्हारे गुस्से ने एक निर्दोष की जान ले ली और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सदियों से हमें इन सबसे दूर रहने के लिए कहा जाता रहा है, और जो कोई भी इनके जाल में फंसा उसे इंसान से जानवर बनते देर नहीं लगती। रूपा के होने वाले अपराध की दस्तक नहीं मिली थी, लेकिन सभी विक्टिम्स ने उसको नजरअंदाज किया। जब कभी भी आपके साथ कुछ गलत होने वाला हो या हो रहा हो तो डटकर उसका सामना करें, उससे भागे नहीं। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद। हो गए हो क्या? ये दिन दोपहर बैठ के शराब पी रहे हो? हमारे आगे ना ज्यादा नीति शास्त्र का लेक्चर मत झाड़ो। 10वीं तक तो लड़क लड़क के पास हुए हो। हम यहाँ इंजीनियरिंग करके पूर्णिया में तो बड़ा ऑफिस खोलकर बैठे, लेकिन साला हमसे कोई लड़की शादी करने को तैयार नहीं। देखो देखो, अरे देखो, रगड़े हैं, लूले हैं, नहीं ना? दिखने में भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से शादी तक बात पहुंच के रिश्ता टूट जाता है। ठीक है, टेंशन नहीं मत। बैठो 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 आराम से। कल फिर से लड़की देखने जा रहे हो ना? बेटा इस बार सिक्सर मारोगे तुम कह रहे हैं। हमें जाओगे तुम और तुम्हारा सिक्सर। अरे थैंक यू बेटा। ऋतु जी, लक्ष्मी मैया की बड़ी कृपा रही हम पर। जो भी दिया छप्पर फाड़ के दिया।
लेकिन आपको तो पता ही है कि सरस्वती मैया के आगे लक्ष्मी मैया की कब चली है जी। तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारा बेटा ही है। इंजीनियर बनाया इंजीनियर। और ये हमारी बिटिया कटिहार में रहकर हॉस्टल में पढ़ रही है। हमारी बिटिया पारुल भी 12वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन घर का सारा काम वाम कर लेती है, सिलाई कढ़ाई सब। देखिए सच्ची बात है, बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, आपकी बिटिया है बहुत सुंदर। क्यों बेटा पवन? हाँ अरे पापा, भैया को उन्हें देखने से फुर्सत तो मिले। अब तो आप शेरवानी सिलवाइए। लड़की नहीं है भाई, चक्कू है चक्कू। अरे न जाने कितनों का कत्ल किया होगा। अबे साले तुम्हारी होने वाली भाभी है। अब देखो शादी तय हो गई है तुम्हारी, अब शादी के बाद दोस्त को भूल तो नहीं जाओगे ना? कितना भी पेस्ट कंट्रोल करवा लो, खटमल खून चूसना थोड़ी ना छोड़ देगा हैं? अच्छा है बेटा, खटमल है हम। तो कहाँ हो फिर? तो जाओ, तब हमारी बद्दुआ लगेगी तुम्हें। अरे बाबा जी प्रणाम। जो ज्यादा पंख फड़फड़ाता है ना, वही मुंह के बल गिरता है। बड़ा आया इंजीनियर साला। पापा 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 वो शेरवानी सिलवा ली है? जाओ रखो अंदर। लड़की वालों ने मना कर दिया है। मना कर दिया? मतलब काहे? अरे हमको क्या पता, तुम ऐसा क्या गुल खिला रहे हो कि सब लोग मना कर रहे हैं। पागल हो गया क्या? इसे अरे छोड़, मैं कह रहा हूं छोड़, अरे छोड़। क्या किया तूने? अरे शादी टूट गई तो लौंडिया किधर टेसुआ पाओगे? बात वो नहीं है, लेकिन साला कोई तो प्रॉब्लम हमारे में ही है ना, जो हर बार सब हमें रिजेक्ट करके चले जाते हैं। हम कह रहे हैं तुम अपनी कुंडली को दिखवाओ, कहीं ना कहीं उसमें अड़ैया मार के बैठा हुआ है। पापा ने हमारी शादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया है ना, अगवा बने फिरते हैं आप हमारे। तो आप हमें ये बताइए कि आप हमारी शादी करवा रहे हैं कि हमारी परेड निकलवा रहे हैं? हम पे काहे भड़क रहे हो महाराज? तो भड़के नहीं तो क्या करें? सिविल इंजीनियर हैं हम, और ऐसा कौन सा टाटा बिरला की लड़की से योग भिड़ा रहे हैं कि हमारी शादी नहीं हो पा रही है? प्रॉब्लम क्या है? जानना चाहते हो प्रॉब्लम का है? बताते हम। बैठो बैठो, हम तुमको बताते हैं प्रॉब्लम का है। बैठो। क्या बोले? साला अपनी किस्मत ही खराब है, अपनी ही कुंडली में काला नाग कुंडली मार के बैठा है। कुंडली में कब हुआ? तुम चिंता मत करो, इस बार अगर कोई आई ना तो उसके हाथ पे मेहंदी से अपना नाम लिखवा कर ही रहेंगे, पवन। अरे खाली हंसी ठट्टा कर रही हो तुम लोग कि मेहंदी भी लगाई? अरे लगाई ना। अच्छा अच्छा, देखो सगुन के टाइम कैसे खाली गले बैठी रूपा। ए रूपा, ये लो जीजा जी बात करना चाहते हैं तुमसे। हमें बात नहीं करनी। अरे बात समझाओ ना। हमारे सामने शर्मा रही है, नाटक कर रही हो, बतिया लो ना, शादी हो रही तुम्हारी। हेलो। बहुत एंग्री हो का? हम कितनी देर से तुमको फोन कर रहे हैं, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो हमारा। हम बाद में बात करते हैं। अरे हेलो रूपा, हमसे शर्मा रही है। हमें पता है ये सब क्या हो रहा है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। कह रहे हैं तुमसे एक बार, हम फिर से सोच लो तुम। हम डिसाइड कर लिए हैं, अब हम किसी राहु केतु को अपने आड़े नहीं आने देंगे। हमें रूपा चाहिए तो चाहिए। अब तो ये लाइफ और डेथ का मैटर हो गया है। चलो बस आ गई, हम निकलते हैं। अपना ख्याल रखना। गड़िया गड़िया गड़िया, हाँ गड़िया, बैठो बैठो। चलो चलो।
अरे ये कहाँ चली गई? रूपा, है रूपा। अरे क्या हुआ? अरे रूपा को देखियो का कहीं? नहीं, हम तो देखियो नहीं। रूपा, राकेश। आओ अम्मा, काहे तो चिल्ला रही हो? अरे वो रूपा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बाहर देखी। हाँ देखी है भाई, बाहर देखो, देखे। हम छत पे देख के आ रहे हैं, देखो। हाँ जाओ जल्दी देखो। रूपा, अम्मा, ए अम्मा। हाँ राकेश, क्या हुआ? सर ये लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है क्योंकि उसके साथ ब्रूटली रेप किया गया है। बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इंजरीज भी हैं और सर ये बॉडी पे 2 लोगों का सीमन भी मिला है। 2 लोग, यानी कि रेप और मर्डर में 2 लोग शामिल थे। हाँ सर। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत ज़रूरत से ज़्यादा खून बहने की वजह से हो गई है और उसके बाद उसके फेस को गोदा भी गया सर। एक लड़की की कलाई काटी गई और उस मरती हुई लड़की के साथ रेप किया गया। डिस्गस्टिंग। इतना घृणित काम। इंसान ऐसे कैसे जानवर बन सकता है? वही तो समझ नहीं आता सर। वैसे मौत का समय 11 बजे से 2 बजे के बीच का है। उस पवन का कुछ पता चला? सर जी मैडम, कहाँ है पवन? पता नहीं कहाँ पवन। पवन कहाँ है? पवन से तो बात ही नहीं हुआ हमारा। मालूम नहीं है तुमको? नहीं। साला मालूम नहीं है। साला दिन भर चोरू की तरह चिपके रहते हो उससे और मालूम नहीं है? मालूम नहीं है तुमको? मालूम नहीं है साला कहाँ है पवन? हेलो, सर मैंने अरारिया के सभी बैंक्वेट हॉल और कोर्ट रजिस्टर के पास पता किया। सर ऐसे 2 दूल्हे हैं जिनका नाम पवन है और जिनकी शादी एक कल हुई थी और एक परसों, और आज एक पवन की शादी होने वाली है। वो लड़की शादीशुदा, तो पहले वहां चलते हैं जिनकी शादी हो चुकी है। साहब हमारी पत्नी हमारे साथ ही है, ये हमारी पत्नी। साहब यही है हमारी बीवी। सर इन दोनों कपल्स में तो कोई नहीं है। एक कपल और बचा है ना अभी। एक काम करो, जिस बैंक्वेट हॉल में किसी रूपा और पवन की शादी होने वाली है ना, वहां से उनका एड्रेस निकालो। इतना दिन से मुंह फुला के बैठी थी, आपको दिखाई नहीं दे रहा था? अरे भाग गई है कहीं वो। कहाँ भाग? वो पुलिस आई है। पुलिस को कौन बताया? नमस्ते साहब। नमस्ते। बताइए। हमें रूपा से मिलना है। रूपा तो वो शादी की रस्म के लिए बाहर गई है। आप कौन है? हम रूपा की माँ हैं। तो शादी की ऐसी कौन सी रस्म होती है जिसमें माँ और बाकी औरतें नहीं जाती? हमको नहीं पता रूपा कहाँ है। आज शाम को उसका शादी है, वो सुबह से पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। हम लोग तो उधर से ढूंढ ढूंढ के इतना परेशान हो गए, पता नहीं कहाँ चली गई हमारी बेटी। देखिए, हमें एक लड़की की लाश मिली है और उसकी पहचान के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी हा? या उसका किसी के साथ कोई? नहीं सर, ऐसा कोनो बात नहीं था। साहब कुछ तो था, हमने देखा था रात को एक लड़की आई थी। कौन है? कौन है? अरे मैंने पूछा कौन है? हम है रानी, वो रूपा की दोस्त। वो हमारी बस लेट हो गई थी तो थोड़ा देरी से आए हैं। कौन है ये रानी? हमको नहीं पता कौन है। हमारी बेटी पटना में पढ़ती थी, वही की कोई दोस्त होगी। अच्छा, उसकी शादी भी नहीं हुई थी तो उसकी मांग में सिंदूर कैसे? नहीं पता।
हमको कुछ नहीं पता। राकेश, ये रूपा की शादी किसके साथ होने वाली थी? साहब पवन सिंह के साथ, प्रजापति सिंह का बेटा है, पूर्णिया में रहते हैं वो लोग। ठीक है, आप लोग जाइए। सर ऐसे कैसे मर्डर हो सकता है? हो सकता है रूपा ने भागकर शादी की हो, शायद कॉलेज में उसका कोई अफेयर चल रहा हो और रानी ने भागने में उसकी मदद की हो। फिर रूपा के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और देखो कि इसका किसी के साथ अफेयर तो नहीं था, और पटना पुलिस को भी इन्फॉर्म करो कि इसको कॉलेज में इंक्वायरी करें। ठीक है सर। एक काम करते हैं, पूर्णिया चलते हैं और इस पवन सिंह और प्रजापति सिंह से मिलते हैं। हो सकता है पवन को इस रूपा के अफेयर के बारे में पता चल गया हो और इन लोगों ने ही पहले उसका रेप किया और फिर मार दिया। चलिए, जो होना था सो हो गया, बीती बात भूल जाइए। अब तो वही होगा जैसा आपको ठीक लगे। अरे हम भी कहाँ भाई साहब ये बात दिल से लगाए बैठे। अब लड़की भाग गई, सबका नाक कटा गई। अच्छा हुआ भाई साहब हम अपने लड़का का ब्याह वो घर में ना किए। पवन बाबू नहीं दिख रहे? है, ये है, अभी बात हुई थी। कहा है ना भाई साहब, मामला जरा शांत हो जाए ना, बुलवा लेंगे उसको। बाकी भाई साहब वो जो हम बात किए थे उसका बंदोबस्त जरा देख लीजिए। आप उसकी फिक्र ना करें, संयोग भिड़ना था सो भिड़ गया। अब हमको आज्ञा दीजिए, बहुत काम है, तैयारी करनी है। जी, पवन सिंह आपका बेटा है? हाँ बुलाइए। अरे बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा ठेका मिला है उसको, पटना में गया है काम करवाने। कमाल है ना, आज ही शादी टली और आज से ही काम पे लग गया। नहीं, हमें लगा शादी टलने के गम में कोप भवन में केकई की तरह शायद रो रहा होगा। अरे लड़की को भागना था, भाग गई। बची 100 लड़कियां मिल जाएगी हमारे बेटे को। आगे नहीं है वो, मर्डर हो गया उसका। क्या? हाँ, रेप और मर्डर, और हो सकता है वो आपके बेटे ने किया हो। एक बात बताइए, हमारा बेटा ऐसा क्यों करेगा? क्यों करेगा? वो तो वही बताएगा। तो चुप कर क्यों बैठा है फिर? बोला ना, बहुत बड़ा ठेका मिला, गया है पटना काम करवाने। पटना में कहा? एड्रेस हमको नहीं मालूम। वो एड्रेस क्या, सब पता लगा लेंगे कहाँ है। पुलिस वाले हैं हम, अच्छे अच्छों की कुंडली निकाल लेते हैं, आदि से लेकर अंत तक। पर ये तो मामूली सा एड्रेस है, पता लगा लेंगे कि कौन से अज्ञातवास में है आपका सुपुत्र।